नाज़रीन, जानिए दुबई की जेल में औरतों के साथ रोज क्या होता है। दुबई का मतलब पैसा ही पैसा, अय्याशी का जीवन, घूमना फिरना, मौज मस्ती। दुबई के बारे में पहली नजर तो ऐसे ही है, बड़ी बड़ी इमारतें, चमक धमक के बीच नाइट क्लब, बड़ी बड़ी गाड़ियां, खूबसूरत होटल्स और बहुत कुछ। मगर इस खूबसूरती के पीछे डरावने राज को कोई नहीं जानता। नाज़रीन, दुबई में आपको बहुत छोटी चीजों जैसे गंदे इशारे करने, मर्द और औरत को एक साथ देखने, गंदी जुबान इस्तेमाल करने, खुले में शराब पीने पर कड़ी सजा हो सकती है। यहाँ तक कि दुबई में अगर मियाँ बीवी के अलावा कोई फिजिकल ताल्लुक बनाते हैं तो वो भी कानूनन जुर्म होगा, और रोड पर किसी को किस कर देना मतलब मुसीबत को मोल लेने के बराबर है। नाज़रीन, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर दुबई की जेल में औरतों की जिंदगी कैसी होती है, इनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, दुबई जितना अपने शान शौकत के लिहाज से मशहूर है, इतना ही कानून की पाबंदी के लिए भी। यहाँ के लोगों के पास बेशुमार पैसा है, लेकिन अगर कोई शख्स कानूनी दायरे से बाहर कोई छोटा सा भी जुल्म करता है तो ये उसके लिए बेहद भारी पड़ जाता है। अगर बात की जाए कैदी औरतों की, तो किसी भी जुर्म में पकड़ी जाने वाली औरतों के साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जाती, उन्हें सीधा जेल में डाल दिया जाता है। नाज़रीन, अगर बात करें दुबई की सबसे बड़ी जेल अलवेरिया दुबई की, तो बाकी चीजों की तरह ये भी दिलचस्प मालूमात से भरपूर है। नाज़रीन, इस जेल की बनावट ओपन कंसेप्ट को ध्यान में रखकर बनाई गई है, यानी ये जेल इस तरीका कार से बनी है कि इसके बीच में काफी खाली जगह बच जाए। यहाँ सबसे ज्यादा कैदी बैरून मुमालिक की औरतें हैं, जो ईरान, इथोपिया, पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका से ताल्लुक रखती हैं। नाज़रीन, दुबई में लोग सिर्फ घूमने फिरने ही नहीं जाते, बल्कि कारोबार के सिलसिला में भी जाते हैं। लेकिन यहाँ कई लोग किसी गलत काम में फंसकर जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। हालांकि जेल की सलाखों के पीछे जानने वाली औरतें भी शामिल हैं। वैसे दुनिया की किसी जेल में कैदियों के साथ बुरे बर्ताव की खबरें ही सुनने को मिलती हैं, लेकिन यही वजह है कि जेल का नाम सुनते ही आम इंसान सहम सा जाता है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अलवेरिया जेल में तकरीबन 400 के करीब कैदी बंद हैं। यहाँ एक बड़ी तादाद बैरून मुमालिक की औरतों की भी कैद है। नाबालिग बच्चों के लिए भी एक अलग हिस्सा बनाया गया है। औरतों वाली जेल में कैदियों को बच्चों के साथ खेलने की छूट दी जाती है। नाज़रीन, औरतें जेल के स्टोर से खरीदारी भी कर सकती हैं। यहाँ कुरान क्लास भी दी जाती है, क्राफ्ट क्लास और डेंटिस्ट क्लिनिक भी है। इसके अलावा कैदियों के बच्चों के लिए एक प्ले एरिया भी बनाया गया है। नाज़रीन, कैदी औरतों को गुलाबी रंग का यूनिफॉर्म पहनाया जाता है। ये शलवार कुर्ते की तरह ढीली ढाली पोशाक होती है, जिसके साथ सर और चेहरे को ढकने वाला कपड़ा भी लगा होता है। कैदियों के कुर्ते में दाहिनी तरफ एक खास रंग की पट्टी लगी होती है, जो इनकी कैद का दर्जा बताती है। जैसे लाल रंग की पट्टी का मतलब है 7 साल या इससे कम उम्र की कैद। नाज़रीन, जेल की पुलिस हरे रंग का यूनिफॉर्म पहनती है। अब नाज़रीन, इतनी फैसिलिटीज को जानने के बाद आपके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये जेल काफी बेहतर है, बल्कि बाकी तमाम मुल्कों की जेलों से काफी ज्यादा आरामदा सहूलियात मौजूद हैं। फिर आखिर लोग यहाँ जाने से इतना घबराते क्यों हैं? तो आपको बताते चले, दुबई में जेल जाने से ज्यादा डर वहाँ के कानून की पासदारी का होता है, क्योंकि कानून कुछ अनोखे तरीके का है। वहाँ ऐसी छोटी छोटी गलतियों के लिए सजा सुना दी जाती है जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। जैसा कि ये बात हम जानते हैं कि जब इंसान मस्ती के मूड में होता है तब वो नाच गाने के लिए कोई जगह नहीं देखता और एंजॉय करने लग जाता है। लेकिन दुबई में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको नाच गाना करना है तो आप अपने घर या क्लब में जाकर नाचें। अगर ये आप गलती से करते हैं तो आपको सजा हो सकती है। दुबई में शराब पीना या रखना गैर कानूनी है। हालांकि कुछ होटल और क्लब के अंदर शराब सरेआम पी जा सकती है, जो कि सिर्फ होटल के मेहमानों के लिए होती है। अगर कोई शराब पीना चाहता है तो उसके पास निजी शराब का लाइसेंस होना चाहिए। जैसे पुलिस की तरफ से शराब का परमिट दिया जाता है, लेकिन ये लाइसेंस सिर्फ उन गैर मुस्लिमों को ही जारी किया जाता है जो अरब अमारात के रिहायशी होते हैं। नाज़रीन, अगर आप दुबई जाकर किसी औरत की तस्वीर बनाते हैं तो आपको फौरन जेल हो सकती है, क्योंकि दुबई में तस्वीर खींचने वाले के लिए भी कानून है। दुबई में किसी की इजाजत के बगैर उनकी कोई तस्वीर लेना कानूनन जुर्म है, खासकर औरतों की तस्वीर, क्योंकि दुबई में प्राइवेसी ज्यादा मायने रखती है। बिना इजाजत के तस्वीर लेना गैर कानूनी है और सजा भी हो सकती है। हाँ नाज़रीन, आप बिना किसी परेशानी के माल, हवाई अड्डे और गाड़ियों या रोड की तस्वीर बना सकते हैं। नाज़रीन, दुबई की पुलिस फोटोग्राफर को खतरे के रूप में नहीं देखती। नाज़रीन, ट्रैफिक के कानून तो हर मुल्क में ही होते हैं, लेकिन दुबई के ट्रैफिक के कानून इंतहाई सख्त है। अगर आप गाड़ी सीट बेल्ट के बगैर चलाते हैं
तो 400 AD जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। नाज़रीन, कुछ हद तक बाकी मुमालिक में आप बच सकते हैं, लेकिन दुबई में आप नहीं बच सकते। इसके अलावा रहायशी सड़कों पर 25 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आप गाड़ी चला सकते हैं। और नाज़रीन, आप शराब के नशे में गाड़ी बिल्कुल नहीं चला सकते। नाज़रीन, दुबई में गंदी कारों पर पाबंदी है। नाज़रीन, इस कानून को दुबई की पुलिस ने वहाँ के रोड्स को साफ रखने के लिए अप्लाई किया है। गंदी कार चलाने पर आपको 3000 दिरहम का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, आप गाड़ी को किसी रोड पर किसी चौक पर नहीं छोड़ सकते, जो कि दुबई के नियम और कानून के बिल्कुल खिलाफ है। अब नाज़रीन, जो हम आपको कानून बताने जा रहे हैं, ये कानून ऐसा है जो अगर हर मुल्क में लागू हो जाए तो हर मुल्क की इमारतों की काया ही पलट जाए। असल में दुबई के कानून के मुताबिक यहाँ की इमारतों पर कुछ लिखना बहुत ही बड़ा जुर्म है, जिसके लिए कानून बहुत ही सख्त है। और वो लोग जो हर दीवार और हर जगह पर अपने प्यार की मौजूदगी का कोई निशान छोड़ते हैं, वो लोग दुबई में ऐसी हरकत कोई न करें, क्योंकि उनका ऐसा करना उनके लिए भारी पड़ सकता है। नाज़रीन, दुबई में आप पब्लिक प्लेस में हाथों में हाथ डालकर नहीं चल सकते और न ही आप एक दूसरे को रोड पर किस कर सकते हैं। नाज़रीन, इस तरह की गलती की दुबई में कोई माफी नहीं है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि दुबई में दूसरे ममालिक की बहुत सारी औरतें काम करने के लिए आती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये ऐसे कामों के लिए भी जेल में डाल दी जाती हैं जो उनके ममालिक में बिल्कुल सही होता है। मिसाल के तौर पर इंग्लैंड की चार्लोट एडम, जो दुबई में किसी काम से आई थी, इन्हें 23 दिन एक जेल में गुजारना पड़े क्योंकि उन्होंने एक रेस्टोरेंट में अपने प्रेमी के गाल पर किस कर दिया था और उसके साथ में बैठी एक औरत ने ये चीज नोट करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। चार्लोट ने जेल से निकलने के बाद बताया कि उन्हें जेल में सुबह 4 बजे उठा दिया जाता था और रात 10:30 बजे बैरकों के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं। इसके बाद कैदियों को बात करने की इजाजत नहीं होती। नाज़रीन, चार्लोट ने बताया कि उसके कमरे में ईरान, इथोपिया और श्रीलंका की कैदी औरतें भी वहाँ पर शामिल थी। चार्लोट के मुताबिक वहाँ पर कैदियों को आपस में खुलकर बात करने की इजाजत नहीं थी। नाज़रीन, चार्लोट के मुताबिक वहाँ पर मिलने वाला खाना और नाश्ता भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता था। अब नाज़रीन, असलियत क्या है ये तो वहाँ जाकर ही और जांच पड़ताल करने के बाद ही पता चलता है। नाज़रीन, वैसे तो दिखावे के लिए वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही है, मगर इम्प्लीमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। तो नाज़रीन, अगर आप दुबई घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ के कानून और कायदे को आप अच्छी तरह से पढ़ कर जाए, क्योंकि हर जगह या हर मुल्क में आपकी मनमानी नहीं चलने वाली। क्योंकि नाज़रीन, हर मुल्क के कानून अलग अलग होते हैं। नाज़रीन, उन कानून की पासदारी करना हमारे और हमारे मुल्क के लिए सबसे बेहतर होगा। इसलिए नाज़रीन, दुबई और उसकी अनोखी जेल के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।